को करूं सो प्रेम परनाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी। सुंदरता जी, जैसा कि हम श्री सागर ग्रंथ का पहला प्रकरण कर रहे थे और जिसकी 90 चौपाई हुई थी, और आज हम चौपाई नंबर 91 से प्रारंभ करने जा रहे हैं। कई विध के कटाओ कई बिरख बेल नकस। कहते कई विध के कटाओ। अब चाहे वो दरवाजे हैं, चाहे खिड़कियां हैं, चाहे झरोके हैं, कहीं भी कुछ भी, उसमें कई प्रकार की चित्रकारी है। कटाओ मीन्स यानी कि बहुत बारीक बारीक नक्काशी की हुई है, और उसमें वृक्ष हैं, बेल हैं, और अनेक चित्र हैं, पत्ते हैं, फूल हैं, यानी कि हर जगह ये बहुत सुंदर। कहीं बेलें जा रही हैं, किसी में फूल और पत्ते बने हुए हैं, और किसी में बहुत सुंदर चित्रकारी की हुई है। और पे और सरस, इस तरह से एक से अधिक, यानी कि एक से दूसरे की शोभा अधिक है और दूसरे से तीसरे की शोभा अधिक है बराबर, लेकिन देखने पर ऐसा लगता है कि मानो वो उससे भी ज्यादा सुंदर है। लग कठेड़े तकिए क्यों कहूं तकियो रंग। अब जो कठेड़ा कठेड़ा जो थंबों के बीच में जगह है ना, जहां पर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में दरवाजे बने हैं, दरवाजों को छोड़ करके बाकी सभी जगह कठेड़े बने हुए हैं। तो कहते, और उन कठेड़ों के साथ क्या रखे हुए हैं? तकिए रखे हुए हैं। क्यों कहूं तकियो रंग। अब तकियों के रंगों का वर्णन कैसे किया जाए? तकियों के रंग जो हैं वो अनेक रंग के तकिए हैं, बहुत सुंदर तकिए उस कठेड़े के साथ रखे हुए हैं। 12,000 दाब बैठियां एक दूजे के संग, और 12,000 सखियां जो हैं वो किस तरह से उन तकियों पर एक दूसरे से मिलकर के बैठी हुई हैं। अब देखो, ये बताया है कि जैसे मूल मिलावा है, मूल मिलावे में जो पीछे वाली पंक्ति है, पीछे वाली पंक्ति में तो तकिए रखे हुए हैं, लेकिन आगे दो पंक्तियां और भी हैं जिसमें ब्रह्म सृष्टियां बैठी हुई हैं, तो वहां तो तकिए नहीं है। लेकिन वहां परम धाम में वायदत है, एक दिली है। तो आगे वाली पंक्ति में बैठी हुई ब्रह्म सृष्टियों को भी ऐसे लगता है कि मानो हमारे पीछे तकिए रखे हुए हैं, और वो तकियों का सहारा लेकर के बैठी हुई हैं, जबकि वहां तकिए नहीं है। बीच में तकिए नहीं रखे जा सकते, कोई जगह नहीं है इस तरह से। लेकिन फिर भी वैदत के हिसाब से कहा है कि इस तरह से सब बैठी हैं मिल करके, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमने तकियों का सहारा लिया हुआ है। आया है ना सागर में, पहले भी आपने पढ़ा है किस तरह से ए मेला बैठा एक हुए के रूहे एक दूजे को ला। वो ब्रह्म सृष्टियां, सभी ब्रह्मात्माएं मूल मिलावे में राज्य के सिंहासन के चारों ओर कैसे बैठी हुई हैं, एक दूसरे से चिपट करके, गले में बैया डाल करके। आवे न निकसे इत थे बीच हाथ न अंगुली मार। यानी कि इतना सटके बैठी हैं अनार के दानों की तरह कि उसमें से जरा भी कोई उंगली तक निकलने का रास्ता नहीं है। यानी कि इतना सटके बैठी हैं, चिपक के बैठी हैं कि हम कहीं एक दूसरे को भूल ना जाएं। बैठक दो सिंहासन चार पाए एक तखत। अब ये वर्णन है सिंहासन का। बैठक दो सिंहासन, दो मीन्स युगल स्वरूप, युगल स्वरूप जो है वो बीच में सिंहासन पर बैठे हुए हैं, और उस सिंहासन के चार पाए हैं, एक तखत। तखत और सिंहासन दोनों ही एकार्थवाची हैं,
दोनों का एक ही अर्थ है। ये नहीं है कि तखत रखा है, तखत के ऊपर सिंहासन रखा है, ऐसा नहीं है। तखत का अर्थ ही सिंहासन है। उस सिंहासन के 4 पाए हैं। पीछल तकिए दो जुदे, रखिया ऊपर दुलीचे इत। और सिंहासन के पिछले भाग में अलग अलग 2 तकिए रखे हुए हैं। और इस तरह से रखिया ऊपर दुलीचे इत, ये पंक्ति बाद में आई है, लेकिन इसका अर्थ पहले वाले के साथ लगता है कि वहां दुलीचे के ऊपर, जो नीचे दुलीचा बिछा हुआ है, उसके ऊपर रखिया मैंने रखा हुआ है क्या, सिंहासन, जिसके 4 पाए हैं और जिस पर युगल स्वरूप विराजमान है और युगल स्वरूप उस पर बैठे हुए हैं। मोती रतन मानिक, हीरे हेम पाने पुखराज। मोती रतन मानिक, अब उस जो सिंहासन बना है ना, उस सिंहासन की शोभा कैसी है। उस सिंहासन में मोती हैं लगे हुए, रतन लगे हुए हैं, मानिक लगे हुए हैं, हीरा लगा है, और वो किस तरह से स्वर्ण के हैं। पन्ना है उसमें, पुखराज है, गोम गोम गोमादिक, गोमादिक मैंने गोमेद का नग है, 5 हरे, 5 का नग यानी कि हरे रंग के नग, फिरोजा और परवाल, यानी कि इस तरह से अनेक तरह के रंगों के नग जो है वो उस सिंहासन में जड़े हुए हैं। इतना सुंदर सिंहासन है कि उस सिंहासन में अनेक हीरे, पुखराज, माणिक, मोती, गोमेद, परवाल लाल रंग का नग होता है, और किस तरह से वो सभी नग जो हैं वो उसके अंदर जड़े हुए हैं। रहे कई रंग नग धात विराज, और अनेक रंगों की धातुएं और नग भी इसमें बहुत सुंदर शोभा दे रहे हैं। कई तरह के रंगों के नग और धातुएं इसमें विराजमान है, यानी कि उसकी शोभा को बढ़ा रही हैं। नंग नाम केते कहूं, कहूं केती अर्स धात। अब इंद्रावती जी कह रही हैं कि मैं कितने नगों के नाम, अनेकों नग उसमें जड़े हुए, कहूं केती अर्स धात, और मैं कितनी धातुओं के नाम दूं। उसमें नगों और धातुओं के नाम इतने हैं कि उनको गिना नहीं जा सकता। परम धाम में, परम धाम अनंत है, असीम है। अब उसके अंदर जो भी नक्शकारी है, जो नग है या रंग है, उनको भी सीमा में बांधा नहीं जा सकता। वो भी अनंत है, वो भी असीम है। वर्णन तखत अर्श का, कहे जुबा सुपन नग जात। कहते इस प्रकार से परम धाम के सिंहासन का वर्णन करना है ना। कहाँ का वर्णन करना है, परम धाम के, और किसका, तखत का, सिंहासन का। और जुबा कहाँ की है, वो एक स्वपन की जुबा है। तो कहते हैं फिर किस प्रकार से इसका वर्णन किया जा सके, यानी कि उदाहरण तो यहीं के लेने पड़ेंगे ना, लेकिन शोभा उससे करोड़ों गुना अधिक है। लेकिन नाम यहाँ के लिए गए हैं क्योंकि उसके बिना समझा जा सकता ही नहीं। असल को समझने के लिए नकल की जरूरत होती है। अब असल को समझना है तो उसे समझाने के लिए दामदनी, अक्षरातीत, इंद्रावती जी के दाम हृदय बैठे कह रहे हैं कि नगों और धातुओं की उपमा देना आवश्यक है, इसलिए उसकी उपमा दी गई है। लेकिन वास्ता की हर रूह अपने उस सौंदर्य को अपने हृदय में ग्रहण कर सके। 4 थंब 4 फुट के, छतरी शोभा अति जोर। अब सिंहासन के चारों कोनों पर, फुट मैंने कोने, चारों कोनों पर 4 थंब आए। सिंहासन के चारों कोनों पर 4 थंब आए हैं। छतरी शोभा अति जोर, और जो युगल स्वरूप हैं, जहां वो बैठे हुए हैं, उनके ऊपर 2 छतरियां भी आई हैं। ये तो आप सुबह प्रातःकालीन का जो स्वरूप पढ़ते हो, श्री श्री ठुकरानी जी प्रथम भूमि में विराजमान भय, ये सारा वर्णन उसमें आता है कि किस प्रकार से 2 छतरियां उसके ऊपर आई हैं। जो कदी नैनो देखिए, यदि अपने अंदर की आंखों से देखा जाए। देखो नैनो देखिए, इन नेत्रों से तो वो नहीं दिखने वाला सिंहासन, ना ही इन नेत्रों से वो परमधाम दिख सकता है। इस नेत्रों से तो, बाह्य चक्षुओं से तो
ये माया का ब्रह्मांड ही दिख सकता है। लेकिन अगर उस शोभा को देखना है तो हमें अंदर की आंखें खोलनी होगी, और अंदर की चक्षुओं से यदि हम देखें तो झूठे तन बंद देवे तोड़। तब जब वो जरा भी झलक दिखाई दी, जरा भी वो सौंदर्य, वो नग, वो सिंहासन के रंग दिखाई दिए, तो क्या होगा? तब उस रूह के झूठे शरीर का बंधन टूट जाएगा। झूठे तन, झूठे तनों के जो बंधन है ना, देवे तोड़, वो टूट जाएंगे। कब टूटेंगे? जब वो चितवनी के माध्यम से हम उस परम धाम को, वहां की शोभा को देखेंगे। तब पीछल तकिए दो तरपो, बीच चढ़ती कांगरी चार। यानी कि पीछे दो तकिए रखे हुए हैं, एक तकिया राज्य के पीछे और एक तकिया श्यामा जी के पीछे। यानी कि पीछे भी दो तकिए हैं और दोनों तरफों भी दो तकिए हैं। तो कहते हैं बीच चढ़ती कांगरी चार। अब उसके बीच में क्या है? बहुत सुंदर कांगरी बनी हुई है, बहुत सुंदर उसके अंदर डिजाइन बना हुआ है। कहते हैं फूल पात बेल कटाओ कहीं, जुबा कहाँ कहे नकस अपार। उसमें सिंहासन के अंदर कांगरी तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ फूल हैं, पत्ते हैं, उन डंडों पर बेलें बनी हुई हैं, कई तरह की नक्शकारी है। जुबा कहाँ कहे नकस अपार। तो जुबा उस चित्रों की शोभा का कहाँ तक वर्णन करे, वो चित्र किस तरह के बने हैं, वो नक्शकारी किस तरह की बनी हुई है। दो छेड़ों में थंब दोए, बीच तीसरा सरभर। अब कहते हैं दो छेड़ों में थंब दोए। अब जो किनारे हैं, दोनों किनारों पर, यानी कि सामने जो सिंहासन है, सामने की ओर जो सिंहासन है, उसके दोनों किनारों पर दो थंब आए हैं और एक थंब बीच में है ना। बीच तीसरा सरभर, और इसके बीच में तीसरा थंब भी है जो बिल्कुल बराबर है। अब तीन आगे हैं, तीन पीछे हैं, तो 6 पाए 6 डांडे, 6 ही डंडे हैं उसके ऊपर, 6 ही उसके पाए हैं। तो दो छेड़ों में थंब दोए, दोनों किनारों पर दो थंब हैं सिंहासन के, और एक बीच में थंबा है। तीन गुल पर गुल कटाओ, नूर रोशन शोभा सुंदर। इस प्रकार से सिंहासन के 6 थंब तो हो गए। अब उसके अंदर क्या है? वहां जो थंबे हैं वो गोल आकार के हैं, और उन पर गुलाब आदि गोल आकार के फूलों की बहुत सुंदर चित्रकारी है। गुल पर गुल, गुल पर गुल, गुल मैंने गोल, गोल थंबों पर गुल कटाओ, गुलाब के फूलों की कटाओ मैंने नक्शकारी, यानी कि गुलाब के फूल बने हुए हैं। नूर रोशन शोभा सुंदर, और उसमें से जो नूर निकल रहा है वो उसकी शोभा बहुत सुंदर है। जो वर्णन करूं पूरे पात को, तो चल जाए कहूं उमर। अब इंद्रावती जी, जिनके हृदय में धामधनी विराजमान है, जिनको मामती जी की शोभा मिली है, वो क्या कह रही है? कहती है अगर मैं एक पत्ते का वर्णन करूं ना उस सिंहासन की शोभा का, परम धाम में जो सिंहासन है, यदि मैं उसमें बने हुए एक पत्ते का भी वर्णन करूं ना शोभा का, चल जाए कहूं उम्र, पूरी उम्र बीत जाए और उसकी शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। तो पात न होवे वर्णन, अब एक पत्ते का वर्णन नहीं हो सकता, उसमें पूरी उम्र निकल जाएगी, इतना सुंदर वो पत्ता है। तो कहते ए अर्श तखत क्यों कर, फिर पर सिंहासन का वर्णन कैसे हो सकता है? उस सिंहासन का, उसके सौंदर्य का, उसकी शोभा का, उसमें से निकलने वाले नूर का वर्णन किस तरह से किया जा सकता है? एक पात कई बेल कांगरी, बेल फूल पात कटाओ। एक पात, अब कहते हैं कि एक पत्ते के अंदर क्या है? कई बेल कांगरी, कई मैंने अनेक प्रकार की, बेल मैंने लताएं हैं और कांगरी मैंने
उनकी शोभा, यानी कि अनेक लताओं की चित्रकारी, कांगरी वहां पर लगी हुई है। बेल फूल पात कटाओ, उसमें बेले हैं, बेल लता का ही पर्यायवाची है, फूल हैं, पत्ते हैं, और उनकी चित्र बने हुए हैं, कटाओ मैंने चित्र बने हुए हैं। तीन बेलों पात कई बेले ऐसे बारीक अति जड़ाओ, और उन बेलों में भी कई पत्ते हैं, उसमें भी कई तरह के चित्र बने हैं। इस प्रकार से वो जो जड़ाव है ना, जड़ाव में ना उसकी जो शोभा है, वो जो चित्रकारी बनी हुई है, वो इतनी सूक्ष्म है, इतनी बारीक है कि उसकी शोभा देखते ही बनती है कि किसने इतना बारीक चित्र बनाया है। बनाने वाले वही हैं, देखो सब कुछ वही है। अब हम जैसे देखते हैं कि चौथी भूमि में नृत्य होता है, तो नृत्य करने वाले कौन है? उन रूहों के अंदर आज ही तो विराजमान है, खुद ही नृत्य कर रहे हैं, खुद ही नृत्य देख रहे हैं। करने वाले भी हैं और देखने वाले भी वहां पे हैं, करने वाले भी यहाँ पे हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं कि वो सब कुछ, यानी कि उसे किसी ने बनाया नहीं है, लेकिन इतनी सूक्ष्म चित्रकारी है, लगता है कि किसी कुशल चित्रकार ने बनाया। तो उनसे बड़ा चित्रकार कौन होगा, उनसे बड़ा जादूगर कौन होगा? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत से अधिक। तो इस प्रकार से ये शोभा उन्हीं के दिल का स्वरूप है, और उन्हीं के समान सुंदर है, और एक दूसरे से अधिक अद्वितीय है, अनुपम है। एक नग बारीक इत देखिए, ताकि जोत न माए आसमान। एक नग बारीक इत देखिए, कहते हैं अगर यहाँ पर एक बारीक नग को भी देखे ना, कोई बारीक सा नग है, उस नग को भी देखें तो उसकी जोत नमाए आसमान। इतना प्रकाश है, इतनी रोशनी है कि वो आकाश तक जा रहा है, आकाश तक नहीं, यानी कि लग रहा है कि आकाश को फाड़ के भी आगे जाए, वो आकाश तक भी नहीं समा पा रहा, इतना उस नग का प्रकाश है, उस नग की इतनी रोशनी है। अपार जरे अस की न आवे माहे जुबान, कहते हैं परम धाम के एक जर्रे का वर्णन करना हो ना, एक कण का वर्णन करना हो, तो एक कण का वर्णन भी इस जुबा से नहीं हो सकता। ये इंद्रावती जी कह रही हैं, क्योंकि जुबान यहाँ की है, मसाला यहाँ का लेना पड़ रहा है, क्योंकि उदाहरण देने के लिए यहाँ के नगों का, यहाँ के रंगों को प्रयोग करना पड़ रहा है, लेकिन वो सब इससे अनुपम है, अद्वितीय है, अलग है। दो तरफों सिंहासन के बगलो तकिए दोए, सिंहासन के दोनों तरफा दाएं और बाएं, बगलो तकिए दोए, और बगल में भी यानी कि आसपास इधर उधर दाएं बाएं आगे पीछे, और बीच में एक तकिया है, 5 तकिए हैं। तो इस प्रकार से उन तकियों में बहुत बारीक तिन कटाव, उन तकियों में भी बहुत बारीक बारीक चित्रकारी है, उसमें भी फूल बने हुए हैं, पत्ते बने हुए हैं, बेलें बनी हुई हैं। ये वर्णन कैसे हुए, तो उसका वर्णन कैसे किया जाए, यानी कि तकिए की शोभा का वर्णन भी नहीं हो सकता। वो तकिया इतना सुंदर है, उस तकियों में बहुत सुंदर चित्रकारी है, उसमें जो कढ़ाई है, जो बूटे बने हैं, फूल पत्ते बने हैं, सुंदर चित्रकारी है, उसका कैसे वर्णन किया जाए। ऊपर छतरियां क्यों कहूं, कई रंग नग जोत किनार। अब जो युगल स्वरूप बैठे हैं, उनके ऊपर जो छतरियां हैं, उन छतरियों का शोभा का वर्णन कैसे किया जाए। उसमें भी अनेक तरह के रंगों के नग लगे हुए हैं, और उसमें से अनेक तरह की ज्योति निकल रही है, अनेक तरह का प्रकाश निकल रहा है। तो इस प्रकार से अनेक रंगों के, रंगों वाले नगों की ज्योति इतनी झलमला रही है, जगमगा रही है। कई दोरी बेली कांगरी, शोभा फिरती तरफ चार। अब उसमें छतरियों के जो छतरियां ऊपर बनी हुई हैं, वो ना कमल की पंखुड़ी, आप सुबह स्वरूप में पढ़ते हो, ऐसा होता है जैसे कमल की पंखुड़ियां, इतनी सुंदर वो छतरियां बनी हुई हैं। और उसमें क्या है, उन छतरियों के चारों ओर भी कांगरी है, एक डोरी सी है, एक, और उसमें भी क्या है, अनेक तरह की बेल पत्तों की नक्शकारी है। शोभा फिरती तरफ चार, चारों तरफा
बहुत सुंदर शोभा लग रही है। उन छतरियों में क्या लटक रहे हैं? मोती लटक रहे हैं, जवाहरात लटक रहे हैं, उसमें कांगरी है, डोरी मैंने एक तरह की बेल सी बनी हुई है उसके अंदर। तो इस प्रकार से उसकी शोभा अद्वितीय है। चार थंब जो पाइयों पर, तिन में बेली अनेक। आप कहते हैं सिंहासन के जो चारों कोने हैं, चारों कोनों में जो चार थंब हैं, उसमें भी अनेक प्रकार के बेलों की शोभा आई है। रंग नग बारीक अलेखे, तुनको क्यों कर होए विवेक। रंग नग, अनेक रंगों के बहुत बारीक बारीक नग, इतने बारीक नग, और इतना उसमें से निकलने वाला प्रकाश, यानी कि नूर निकल रहा है। कहते हैं वो अलेखे, उसे लिखा नहीं जा सकता, उसे मैं शब्दों में नहीं बांध सकती उस सौंदर्य को। कौन कह रही है? इंद्रावती जी। तिनकी क्यों कर वो विवेक, उनके शब्दों में वर्णन करना, शब्दों से कहना किसी प्रकार से भी संभव नहीं है, उन्हें शब्दों के द्वारा नहीं कहा जा सकता। कहते हैं आगे, चार कोने के चार नकस, कई कांगरी कटाओ फूल। आप कहते हैं परम धाम में जो मूल मिलावे में सिंहासन है, उसकी शोभा का वर्णन कर रहे हैं, जिसके चारों कोनों के चारों थंभों पर अनेक, यानी कि चारों कोनों के चारों थंभों पर चार नकश, चार तरह की नक्शकारी, इतना सुंदर चित्र बनाए गए हैं, चित्रों की रचना की गई है। कई कांगरी कटाओ फूल, उसमें भी अनेक प्रकार की कांगरियां हैं, बेल हैं, फूल हैं, पत्ते हैं, बीच पांकड़ी फिरती फूल जो, और उसके बीच में क्या है? फूलों की जैसे पंखुड़ियां होती है ना, पंखुड़ियां फूलों की पंखुड़ियां, फिरती फूल जो, जैसे फूल होता है ना, फूल के चारों ओर पंखुड़ियां होती हैं, तो ऐसे ही वो जो परम धाम का जो सिंहासन है, वो बिल्कुल ऐसा प्रतीत हो रहा है, मानो कमल के फूल की पंखुड़ियां की शोभा चारों ओर बनी हुई है। तो कहते हैं अस तकत इंसूल, अब जो परमधाम का सिंहासन है, वो इतनी सौंदर्य को लिए हुए है, उसमें इस तरह का सौंदर्य है। फूल कटाओ कई बीच में, कई विध के नकस। अब उसमें फूल हैं, कई तरह की चित्रकारी है, कई विध के नकश, कई विध के सुंदर सुंदर नक्शकारी चित्रकारी की हुई है। इनके बीच में मानिक गिरद्वाए नीलवी सरस, और इनके बीच में क्या है? मानिक के और नीलवी के सुंदर नग जड़े, मानिक के और नीलवी के, गिरद्वाई मैंने चारों, इतने सुंदर मानिक के और नीलवी के थम जो नग हैं, सरस मैंने बहुत सुंदर शोभा दे रहे हैं, बहुत सुंदर उनकी शोभा है। दो स्वरूपों ऊपर, दो फूल जो विराजत। अब दोनों स्वरूप बैठे हैं, ऊपर छतरी है, तो छतरी ऐसे लग रही है मानो दो कमल के फूल हों, उसकी शोभा ऐसी प्रतीत हो रही है कि मानो दो ऊपर कमल के फूल हों। इनके देखी और अनेक चित्रामन और अचरज एक जुगत। कहते हैं कि ऐसे तो बहुत से चित्र देखे हैं, बहुत सुंदर सुंदर चित्र हैं, लेकिन ये शोभा जो है ना, जो ये कमल के पत्तों की पंखुड़ियों वाला जो सुंदर छत्र आया है ऊपर, ये शोभा देखते ही बनती है, इतनी सुंदर शोभा है। उसमें किस तरह की मोती, मानिक, हीरा, अनेक नग जड़े हुए हैं, और उसमें निकलने वाला प्रकाश देखने योग्य है, उसमें से नूर ही नूर निकल रहा है। दोए कलश दो छतरियों, छह कलश गिरद्वाए। अब देखो दो जो कलश हैं, दो जो धामधनी अक्षरातीत और उनकी लादनी शक्ति श्यामा जी बैठी हुई हैं, तो दो छत्र तो ऊपर हैं, और उन छतरियों के ऊपर दो कलश, सिंहासन आपने देखा है ना? और फिर जो छह डांडे हैं, उन छह डांडों पर भी छह कलश हैं, छह कलश छह डंडों पर हैं, और दो कलश छतरियों के ऊपर हैं। ये आठ कलश हैं एम के। ये आठों कलश किसके बने हैं? सोने के बने हैं, सुंदर अति शोभाई, और बहुत सुंदर सुशोभित हो रहे हैं,
उनकी शोभा अवर्णनीय है। जोर करे जोत जवेर, ऊपर हक तखत। अब कहते हैं राज्य का जो सिंहासन है दामदनी अक्षरातीत का, ऊपर हक तखत, बहुत सुंदर उसमें से ज्योति निकल रही है, बहुत प्रकाश निकल रहा है। कहते हैं किसका प्रकाश निकल रहा है? जवाहरात का। अनेक तरह के जवेर जड़े हुए हैं, उन जवेरों की ज्योति उसमें झलकार कर रही है। ए नूर जिमी आसमान में, रोशन बढ़ियो अतंत। इस तरह से उसमें से इतनी नूरमयी ज्योति निकल रही है कि जमीन से लेकर आकाश तक असीम प्रकाश फैल रहा है, अनंत प्रकाश फैल रहा है। इतनी सुंदर उसमें से नूरमयी ज्योति निकल रही है। सोए धरिया इत तखत, जानो नजर न छोड़ू किन। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि जो दुलीचा है, गिलम है, उस गिलम के बीच में ये सिंहासन रखा हुआ है, और उस सिंहासन की इतनी अनुपम शोभा है, मन करता है कि एक पल के लिए भी उसे छोड़ा ना जाए, उससे नजर ना हटाई जाए, उस सिंहासन को देखते रहो। अब सिंहासन को देखो कि युगल स्वरूप को देखो, यानी कि इतनी शोभा है सिंहासन की भी कि नेत्र पीछे हटाने को मन नहीं करता। मन करता है कि एक पल के लिए भी नेत्र बंद ना करो। पल ना चाहे बीच आवने, ऐसी शोभा तखत बीच इन। उस सिंहासन की इतनी शोभा है, इतना नूर निकल रहा है कि एक पल भी ऐसा मन करता है कि एक पल के लिए भी आंखें झपके नहीं, आंखें खुली रहें और उसे हम निहारते रहें, उसको हम देखते रहें। एक गादी दोए चाकले, पीछल बाही जिनस। अब नीचे सिंहासन पर एक गद्दी बिछी हुई है, उस गद्दी पर दो चाकले हैं। एक गद्दी सिंहासन पर पूरी बिछी है, फिर सिंहासन की गद्दी के ऊपर दो चकले, चाकले मैंने गोल तकी है, गोल तरह की गद्दी सी होती है, वो उस गादी के ऊपर दो चाकले रखे हैं। और फिर क्या है? पीछल बाही जिनस, और पीछे भी उसी तरह से बहुत मखमल के सुंदर तकिए हैं। जो खूने कटाओ कई पसमी, जो देखे सोई सरस। अब सिंहासन का पिछला भाग देखो, आगे का भाग देखो, सभी बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, पीछे का भी वैसे ही सुंदर है। और फिर उस सिंहासन के जो खूने, चारों कोनों में अनेक चित्रकारी, पश्मी मैंने बहुत रेशमी मुलायम तकिए, गद्दी, चाकले वो पशम के बने हैं, यानी कि बहुत कोमल हैं। जो देखो सोई सरस, जिसे देखो वो ही बहुत सुंदर है। चाहे चाकले को देखो, चाहे गद्दी को देखो, तकियों को देखो, सिंहासन को देखो, सबकी शोभा अद्वितीय है। यानी कि सिंहासन पर जो गादी बिछी है वो बहुत सुंदर है, उसकी शोभा बहुत सुंदर है, और उन चाकलों की शोभा, सबकी शोभा अद्वितीय है। किनार बाए बीच जवेर के, और रोशन बेशुमार। अब बीच में क्या है? किनारे पर और बीच में जवाहरात जड़े हुए हैं। राज्य के इस सिंहासन के दाएं बाएं, किनार बाएं, बीच जवेर के, और उसमें से अनेक तरह की बेशुमार अपार रोशनी निकल रही है, प्रकाश निकल रहा है। ए तखत नूर जमाल का, ये जो किसका तखत है? ये नूर जमाल का, अक्षरातीत का। तो अक्षरातीत का जो ये तखत है, अर्श सब चीजों अपार, यानी कि उसकी जो प्रकाश है नूरमयी ज्योति से वो परिपूर्ण है। यानी कि परम धाम की हर वस्तु जो है वो नूर, अर्श सब चीजों अपार, अर्श की सब चीजों में अपार नूर भरा, अपार ज्योति है। अनेक तरह के सुंदर रंग, रंगों के नगों का प्रकाश है, यानी कि हर जगह नूरी नूर है। इन सिंहासन ऊपर बैठे युगल किशोर। अब इस सिंहासन के ऊपर कौन बैठे हैं? युगल किशोर बैठे हैं। वस्त्र भूखन श्रृंगार, सुंदर जोत अति जोर। उनके वस्त्र देखो, आभूषण देखो, श्रृंगार देखो, सभी बहुत सुंदर ज्योति से भरे हुए हैं, उसमें अपार नूर निकल रहा है। चाहे वस्त्र हो, चाहे आभूषण हो, चाहे श्रृंगार हो, कुछ भी, सब में नूर ही नूर है।
कहते अंतर पट खोल देखिए तो आवत एक नजर। इस तरह से अगर हम अंदर के पट को खोल के देखें तो राजी श्यामा जी दोनों एक ही नजर आते हैं, एक ही हैं। और किस तरह से वहां की शोभा का वर्णन किया है कि वहां हर जगह नूरमयी ज्योति है। कहाँ कहूं ज्योत रुहन की और समूह भूखन बस्तर। अब ब्रह्म सृष्टि जो है, कहते हैं कहाँ कहूं ज्योत रुहन की, जो रुएं हैं ब्रह्म सृष्टियां हैं उनके स्वरूपों की, उनके आभूषणों की, उनके वस्त्रों की ज्योति के विषय में मैं क्या कहूँ। उससे जो नूर निकल रहा है, जो प्रकाश निकल रहा है, उसके बारे में कैसा कहा जाए। एक कही ज्योत पूर्ण सिंध की, जो अव्वल नूर सागर। क्योंकि जो सखियां हैं, सखियों के अंदर जो ज्योति निकल रही है, जो प्रकाश निकल रहा है, वो क्या है, उसी सागर से निकल रहा है। और सागर क्या है, वो पूर्णातिपूर्ण है, वो तो अपने आप में पूर्ण है सागर। और वो उसी सागर की तो फिर तरंगे हैं। कहते हैं इसीलिए पहले सागर को नूर सागर कहा है। और राज्य के दिल से ही वो सब ब्रह्म सृष्टियां निकली हैं। जब सागर सुंदर है तो सागर की लहरें भी सुंदर होंगी। जब सागर अपने में पूर्ण है तो उनकी लहरें, उनकी तरंगे, उनकी ब्रह्म सृष्टियां भी अपने आप में परिपूर्ण होंगी। कहते हैं सागर ग्रंथ में कहा है, श्रृंगार ग्रंथ में, जो गुण हृदय अंदर सो मुख देखे जाने जाए, ऊपर सागरता पूरन ताते दिल की सब देखाए। जो भी अंदर हृदय में गुण होते हैं ना, वो सारे मुख पर प्रकट होते हैं। अगर मान लो किसी व्यक्ति में कोई भी गुण है, चाहे ज्ञान है, कोई भी उसके अंदर जो गुण है, वो उसके चेहरे पर प्रकट होते हैं। सभी गुण, उसके अंदर की जो शोभा है, जो उसके अंदर निर्मलता है, जो भी उसके गुण है, वो चेहरे पर नजर आते हैं। और ऊपर सागरता पूर्ण ताते दिल की सब दिखाए। अगर दिल में अपार इश्क भरा है, अपार गुण भरे हैं, तो चेहरे पर भी तो वैसा ही सौंदर्य होगा, वैसा ही प्रकाश होगा। जैसे अच्छातीत हैं, उनके हृदय में क्या है, प्रेम है, इश्क है, ज्ञान है, निस्बत है। तो उनके मुखारविंद पर भी वही नूर प्रकट हो रहा है, नूर सागर के रूप में वो प्रकट हो रहा है। तो राज्य के हृदय का जो प्रेम है, वो उनके मुखारविंद पर शोभा बन के, उनकी कांति बन के, आभा बन के, आकर्षण बन के प्रकट हो रहा है। तभी वो चेहरा आकर्षित करता है, क्योंकि उसकी शोभा अनंत है, असीम है। अब इसी में स्वामी जी ने भावार्थ में सारा क्लियर किया है। आप देख सकते हो क्या कहा है कि श्री राज्य के नूर के स्वरूप में अनंत नूर का जो पानी झलकता है, राज्य नूर का सागर है, और उनके अंदर अनंत नूर का पानी झलक रहा है, वो है नीर सागर। क्योंकि नूर के स्वरूप में, अब जो नूर के स्वरूप में अनंत उज्ज्वलता है, वो क्या है, क्षीर सागर। वो क्षीर सागर है। अब जो स्वयं तो वो नूर है ही, अब उनसे जो पानी झलक रहा है, वो नीर सागर हो गया। और नूर के स्वरूप में जो उज्ज्वलता है, उज्ज्वलता बिल्कुल साफ है, स्वच्छता एकदम उज्ज्वल, तो वो क्षीर सागर। क्षीर सागर एक दिली का सागर है। इसीलिए कहा है क्योंकि एक दिली का मतलब ही वही है कि स्वच्छता, दिल का साफ होना, निष्कपट होना, उसमें जरा भी छल कपट ईर्ष्या द्वेष नहीं होना। अक्षरातीत के नूर के स्वरूप में जो प्रेम है, जो प्रेम की शीतलता है, और वो उसमें अपार आनंद की शीतलता है, वो है दधी सागर। दधी सागर श्रृंगार का है, और यहाँ पर शीतलता को श्रृंगार का है, क्योंकि उसमें बहुत शीतलता है। कामधनी अक्षरातीत के नूर के सागर में, क्योंकि वो नूर सागर है, और वो नूर सागर कैसा है, शीतलता से परिपूर्ण है, तो उसे दधी सागर कह दिया। अब राज्य के वाहिदत के स्वरूप में जो अनंत नूर का प्रकाश है तो वो वाहिदत एक दिली का स्वरूप, और उसमें जो अनंत नूर का प्रकाश है, उसे बोल दिया धृत सागर। धृत सागर जानते हो कौन सा है, नूर, नीर, खीर, दधी, धृत। धृत सागर किसका है, इश्क का सागर।
प्रीतम अक्षरातीत के नूर के स्वरूप में नक्शे शिक्षक सभी अंगों में अमृत से भी करोड़ों गुना अधिक मिठास है। यानी कि उनके नक्शे शिक्षक, किसी भी अंग का वर्णन करो तो उस अंग के वर्णन में करोड़ों गुना सुनने में, वर्णन करने में बहुत माधुर्यता, बहुत मिठास है। उसे ही कह दिया मधु का सागर, इलम का सागर। श्री राजी के हृदय में अपनी आत्माओं को अनंत प्रकार से लाड प्यार करने का जो भाव है, जो उनके अंदर एक इच्छा है, उसे ही रस सागर कह दिया। राजी के हृदय में अपनी आत्माओं को बहुत लाड प्यार करने की अनेक तरंगे उठती हैं, अनेक भाव उमड़ते हैं, वही रस सागर हो गया। और प्राण वल्लभ राजी के दिल और नूरमयी नेत्रों में जो सभी के प्रति बहुत मेहर है, जो मेहरों के सागर हैं, जिनमें अपार मेहर भरी हुई है, लाड प्यार रूहों के लिए भरा हुआ है सागर के समान, वही उनका मेहर का सागर, वही मेहर का सागर, क्योंकि वो मेहर का स्वरूप है और वही उनका मेहर का सागर है। तो आठों सागर राज्य में समाये में, इलम भी राज्य में है, इष्ट भी राज्य में है, वायदत भी राज्य में है। उनके दिल में आया तभी सखियों के दिल में आया कि इश्क हमारा बड़ा है। और जो इलम है वो भी है ना, एक बूंद आई हक दिल से, तिन कायम किए थिर चर, एक बूंद की सिफत देखियो, ऐसे हक दिल में कई सागर। बस एक बूंद आई है राज्य के दिल से, जिसने ब्रह्मवाणी का रूप धारण कर लिया, इस कुलजन स्वरूप वाणी का रूप धारण कर लिया। कहते हैं किस प्रकार से उनके अंदर ही इलम है, इश्क है, वायदत है, सारी सखियां उनके अंदर समाई हैं, वो नीर सागर है। और किस तरह से जो सखियों से प्यार करने के लिए, अनंत प्यार करने के लिए जो उनके अंदर भाव उमड़ रहे हैं, वो उनका रस सागर है। और जो उनकी मेर भरी दृष्टि है, जो अपनी रूहों के प्रति वो मेरों के सागर हैं, अनंत मेहर करते हैं, लाड प्यार करते हैं, वो उनका सर्वरस सागर है, मेहर का सागर है। ए सागर भर पूरन तेज जोत को गंज। अब कहा है इंद्रावती जी ने कि ये जो सागर है ना, नूर का सागर, ये अपने आप में परिपूर्ण है। तेज ज्योत को गंज, इसमें तेज और ज्योति का अनंत भंडार है। इसमें तेज भी है, ज्योति भी है, वो गंज मैंने अपार भंडार। कई इन सागर लहरें उठे पूरन नूर को पुंज। अब इस सागर में कई तरह के प्रेम और आनंद की लहरें उठती हैं, असंख्य लहरें उठती हैं। पूरन नूर को पुंज, जिसमें नूर के पुंज भरे हुए हैं। वो नूर के पुंज में भंडार, नूर का भंडार उनके अंदर समाया हुआ है। और उसमें से कितनी तरंगे निकलती हैं, कितनी उसमें से असंख्य जो तरंगे हैं निकल करके वो लीला रूप में प्रकट होती हैं। श्री महामत कहे सिंध दूसरा, शोभा स्वरूप रूहन। महामती जी कहते हैं कि नूर के सागर के बाद जो दूसरा सागर है वो स्वरूप रूहन, वो ब्रह्म सृष्टियों का है। कौन सा? नील सागर। पहला सागर तो राज्य को, अब राज्य के दिल से जो तरंगे प्रकट हुई, जो उसके अंदर, क्योंकि सागर में क्या होता है, जल ही तो होता है सागर में, सागर में जल होता है, तो नीर का अर्थ जल होता है। और वो जो सागर के अंदर जल है, यानी कि राज्य के अंदर जो नीर है, वो दूसरा सागर है। ए सुखकारी अति सुंदर, ए बका वतन बीच तन। और ये बहुत सुख देने वाला है। यानी कि सखियों के जो मूल तन है वो कहाँ पर है? बका वतन, वो अखंड परम धाम में है। तो उनकी शोभा का ये सागर बहुत ही सुंदर है और आनंद देने वाला है। तो अब ये दूसरा सागर, नीर का सागर आएगा। तो यहाँ पर हम इस चौपाई को अनम्यूट करके दोहरा सकते हैं। श्री महामती कहे सिंध दूसरा, श्री महामती कहे दूसरा, शोभा स्वरूप रूहन, शोभा स्वरूप रूहन, रूप रोहन। ए सुखकारी अति सुंदर, हे सुखकारी अति सुंदर,
ए बका वतन बीच तन, ए बका वतन बीच तन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो जब हम बुला सतगुरु रही है महाराज की जय।